हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं जेई मेंस में आए हुए एसएचएम की इस प्रॉब्लम को जो कि आई थी जेई मेंस 2021 में। तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि ए मास ऑफ 5 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 5 kg का, इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है कोई सा। द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ द एसएचएम एग्जीक्यूटेड बाय द सिस्टम इज शोन इन फिगर। तो कोई स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम है, उसको मैंने वो ऑसिलेट कर रहा है, तो वो एसएचएम कर रहा है, बेसिकली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है दे रखा है पोजीशन के साथ उसका जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व दे रखा है वो क्वेश्चन में हमको गिवन है। चलिए इसके आगे दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 4 मीटर। तो दूसरी बातें कर रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 4 मीटर की है, हैज द सेम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम। उस सिंपल पेंडुलम का भी टाइम पीरियड वही है जो उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का था। What is the value of G on the planet where these experiments are performed? पूछा जिस प्लेनेट पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जहां पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का ऑसिलेशन हो रहा है और उसका टाइम पीरियड निकला है, उसी प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जरा जो हमको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन कर दिया, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, क्या होती है, मिनिमम होती है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। जीरो मत बोलिएगा, जीरो कोई जरूरी हो, हमेशा जरूरी नहीं है, इस केस में जीरो दिया हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो देखिए एक्सट्रीम पोजीशन आ गया हमारा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमको पता चल रहा है एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई 2 मीटर और पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू है 10 जूल। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ के ए स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 10 दी हुई है। अच्छा, इसमें को वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं। मास की वैल्यू 5 kg दी रखी है। ओमेगा ओमेगा तो मुझे पता नहीं, जाने दीजिए। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई 2, 2 टाइम्स का स्क्वायर दैट इज 4, दैट वुड बी 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, मतलब कि ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 रेडियन पर सेकेंड। अब ये तो किसके लिए ओमेगा आया है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, लेकिन बोल रहा है कि सेम टाइम पीरियड ही वो सिंपल पेंडुलम का भी है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी। अब मुझको यही जी पता करना है, टाइम पीरियड तो मुझको पता चल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा से। तो टाइम पीरियड निकल आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा तो मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का ही टाइम पीरियड तो सेम दिया हुआ है, और ओमेगा की वैल्यू 1 आ चुकी है। 2 पाई लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम दे रखा है 4 मीटर। जी यही हमको पता करना है, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो मुझे जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।